नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। इसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर आ रही है भागलपुर से, जहां नवगछिया में 15 जनवरी को अनुमंडल अस्पताल में आ जाएगा वैक्सीन। 16 से शुरू होगा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जनवरी को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में वैक्सीन आ जाएगा और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 3 कमरों को रिजर्व किया गया है। एक कमरे में लोग वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करेंगे तो दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन किया जाएगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आधे घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा जाएगा। फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सीएस डॉक्टर विजय ने कहा कि वैसे तो कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसका मामूली साइड इफेक्ट है जो नहीं के बराबर है, फिर भी एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पेयजल, ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रस्तावित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करते हुए भागलपुर के सीएस ने अस्पताल उपाधीक्षक को ससमय सफाई ठीक तरह से करा लेने के लिए निर्देश दिया और सीएस ने कहा कि हम लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं और लगभग सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की लड़ाई में आखिरी और विजय दिलवाने वाला कदम है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और जब तक वैक्सीनेशन न हो जाए तब तक लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में भी रहें। 4 दिन के लिए क्यों बनाया पीएससी प्रभारी? नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टर वरुण को पीएससी प्रभारी बनाए जाने के 4 दिन बाद ही उन्होंने इस पद से मुक्त कर पुनः अस्पताल उपाधीक्षक को पीएससी प्रभारी का प्रभार दे दिया गया था। आखिर डॉक्टर वरुण कुमार को 4 दिनों के लिए पीएससी प्रभारी क्यों बनाया गया? इस सवाल पर सीएस ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्या थी जिसके कारण पुनः अस्पताल उपाधीक्षक को ही यह जिम्मेदारी दी गई। पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि दवाई उपलब्ध होते नहीं है और जो मरीज आते हैं उनको बोल दिया जाता है बाहर से दवाई लीजिए। अच्छा। और कल भी हंगामा हुआ है, इससे पहले भी हंगामा हुआ है सर। बराबर इस तरह के मामला यहाँ पे आते रहता है। तो इसके बारे में हम पूछते हैं, हम उनके हम लोग साफ सफाई की सर समुचित व्यवस्था तो है ही नहीं सर। आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारा जगह देखिए गुटखा फेंका हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है सर। गुटखा फेंकने वाला में तो सफाई कराई है, लेकिन गुटखा नहीं फेंके लोग, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप भी सर यहाँ पे देखिए कोई उस तरह का समुचित व्यवस्था नहीं, आप खुद गुटखा जो फेंके हुए है ये तो आपको पब्लिक का भी न गड़बड़ी है कि गुटखा नहीं फेंकना चाहिए। पब्लिक का ये काम है कि अस्पताल आवे और गुटखा फेंक दे, ऐसी बात तो नहीं है। साफ सफाई में सर पूरी तरह साफ सफाई होनी चाहिए, हम मान गए, लेकिन गुटखा फेंकने वाले पर फाइन कीजिए। उन लोगों को कौन गुटखा खाता है भाई, पकड़ के फाइन कीजिए, 10 लोगों को फाइन कीजिएगा, गुटखा वाला प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो दवाई के बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे अक्सर दवाई की कमी होती है। दवाई के बारे में है कि दवाई होगा, जो कमी होगी ये इंडेंट करेंगे और हम लोग दे देंगे वहाँ जो है सर। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।